Good afternoon, all. Today, we are taking the topic as ensemble learning. So, now to understand the concept of ensemble learning, we'll explain it with the one example, real life example we take. If we consider one student, the named as Pappu, who has recently passed their 12th स्टैंडर्ड एंड उसके बाद उसको इंजीनियरिंग के लिए जाना है या समझ में नहीं आ रहा है कि 12th के बाद उसको इस इंजीनियर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए उसने क्या किया, एक पर्सन के पास गया, सपोज उसके पापा के पास गया, उनसे कुछ राय ली, उनसे कुछ डिस्कशन किया और उन्होंने कुछ बताया कि उसने लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। लेकिन इसके ऊपर से अगर वो उसका डिसीजन लेता है कि उसने इंजीनियरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, तो ये एक्यूरेट डिसीजन नहीं होगा कि एक ही पर्सन से कंसल्ट करके डिसीजन लिया जाए, तो ये एक्यूरेट डिसीजन नहीं हुआ। तो इसीलिए उसने क्या करना चाहिए कि वेरियस पर्सन से, हजारों लोगों से मिलना चाहिए, पूछना चाहिए और उसके बाद उसका डिसीजन लेना चाहिए। जैसे कि उनके जो भी फैमिली मेंबर्स हो, फ्रेंड्स हो, टीचर्स हो या फिर कोई इंजीनियरिंग कॉलेज हो, वहां पे जाके किसी स्टूडेंट से पूछे और ये सब स्टडी करने के बाद, सबका आंसर लेने के बाद उसको जो भी मैक्सिमम प्रायोरिटी होगी उसके ऊपर से उसने डिसीजन लेना चाहिए, which is nothing but the accurate decision. So this is one of the example of ensemble learning कि इसका जो भी combine करके वो decision लेगा, that is the accurate decision. That is the example, proper example of ensemble learning. ठीक है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पे कंसिडर करते हैं। This we have considered one diagram for that. So here we are having the training data set. So ensemble learning tests don't depend on one person or the one model for your decision. Consider the many models to take your decision. So आपका जो भी डिसीजन होगा वो एक्यूरेट होगा। सो इसीलिए यहाँ पे उन्होंने ट्रेनिंग डेटा सेट लिया। देन there are various base learners they have to, that is L1, L2, L3, L4, L5, L6. These are the 5 6 base learners they have chosen. ठीक है, तो एक ट्रेनिंग डेटा सेट है, 5 6 बेस लर्नर्स है जिसे हम लोग वीक लर्नर बोलेंगे। तो इन सभी लर्नर्स के लिए जो भी ट्रेनिंग डेटा सेट है, दैट इज इनपुट, वो सेम है। ठीक है, उसके ऊपर से वो कुछ तो मॉडल डिफाइन करेंगे। तो उस मॉडल को डिफाइन करने के लिए हर एक लर्नर डिफरेंट algorithms, different methods use कर सकता है। For example, L1 can use decision tree, L2 can use navy bias, L3 can use nearest neighbor. So likewise, uh, all the base learners can use different algorithms to learn their model, right? So डिपेंडिंग ऑन दिस, तो अभी यहाँ पे क्या होगा, जो भी आउटपुट मिलेगा, सपोज हमने यहाँ पे ट्रेन कर लिया उस मॉडल को, नाउ टेस्टिंग के लिए कोई भी अगर हम लोग एक डेटा देते हैं इसको, तो सपोज L1 को हमने कुछ डेटा दिया, तो इट विल शो अस सर्टेन रिजल्ट। L2 को कुछ डेटा दिया, वो कुछ रिजल्ट देगा, मीन्स क्लासिफाई करेगा डेटा को। सपोज क्लास लेवल से 0 एंड 1, तो L1 उसे क्लासिफाई करेगा सपोज 1 से, L2 0 से, L3 1 से, L4 1 से, L5 0 से, L6 1 से। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या करेंगे, सभी जो बेस लर्नर्स है या वीक लर्नर्स है, उसका जो भी आउटपुट है वो कंबाइन करेंगे, ऐड करेंगे और उसे हम लोग नाम देंगे L स्टार, which is nothing but we can consider it as a strong learner. Now इसे strong learner क्यों बोलेंगे, because यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं कि सभी जो वीक लर्नर्स है उसका आउटपुट हम लोग यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं, और ये जो स्ट्रॉन्ग लर्नर है वो क्या करेगा, वोटिंग बेस पे उसका क्लास लेवल डिसाइड करेगा। सो जो भी अभी जो वीक लर्नर ने क्लास लेवल दिया है, इट मे बी दैट क्लास लेवल इज मिस क्लासिफाइड, or for the testing data it will give the misclassified answer, right? So for that purpose, if we combine all this and as a L star, so L star we called it as a strong learner. Why? Because it will combine the result of
all the 6 best learners, and it will give the accurate answer for that, or accurate the class level for that particular test. Is it clear? So here we are using, sorry, so here we are using different algorithms for the different learners, but the training data set is same. So here heterogeneous output can become. Now if you consider next time, the different learners can use different training data set, and if we combine that result, finally it is nothing but a strong classifier which will give the class accurate class level to that particular test data, and which will increase our accuracy, we can say. Now the ensemble learning having different techniques, or there are 3 techniques that comes under ensembling, that is bagging, boosting, and AdaBoost, and the stacker, right? So that we'll cover now. Now first technique is the bagging, right? So what is this bagging? यहाँ पे वही सेम हमें कंसीडर करना है, ओनली द थिंग इज दैट टेक्निक इज डिफरेंट. बैगिंग यूज द रैंडम फॉरेस्ट, सेम बूस्टिंग यूज द sequential method. So bagging use the random forest. So how it will do that classification? So यहाँ पे जो भी है, here in using one diagram only we will confirm the concept of bagging, or we will clear the concept of bagging. ठीक है? So यहाँ पे क्या है, एक डेटा सेट, आपको डेटा सेट जैसा सिंबल दिख रहा होगा जिसमें D है, that is the original data set, ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा सेट. सो जिसमें बहुत सारे सैंपल्स है या फिर इंस्टेंसेस है. तो यहाँ पे बहुत सारे सैंपल्स है उसमें, तो अभी हमें क्या करनी है, इसकी सैम्पलिंग करनी. बहुत सारे सैंपल्स है तो इसके ऊपर हम लोग डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम लोग उसे क्या करेंगे, सैम्पलिंग करेंगे, रैंडम सिलेक्शन करके उसका सैम्पलिंग करेंगे. तो जो फर्स्ट डेटा सेट है दैट इज D1, उसमें क्या करेंगे, ये जो ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा सेट है उसमें से कुछ सैंपल्स रैंडमली सिलेक्ट करेंगे और D1 डेटा सेट में डालेंगे. सेम D2 डेटा सेट में भी हम लोग क्या करेंगे, ओरिजिनल डेटा सेट से कुछ रैंडमली सिलेक्शन करेंगे सैंपल्स का और D2 में डालेंगे. सेम D3 अप टू DN तक डालेंगे. ठीक है? ये जो हम लोग सिलेक्शन कर रहे हैं दैट इज द रैंडम सिलेक्शन वी आर परफॉर्मिंग, एंड रैंडम सिलेक्शन विथ रिप्लेसमेंट वी आर परफॉर्मिंग. ठीक है? तो इसे हम लोग सैम्पलिंग भी बोलते हैं. तो see here random sampling with replacement means what, कि जैसे D1 में जो हमने डेटा सेट या सैंपल्स कंसीडर किए हैं, उसमें से कुछ सैंपल्स ऐसे हो दैट इज कॉमन टू ऑल द डेटा सेट्स. सपोज D1 में एक ऐसा सैंपल है जो प्रेजेंट है, D2 में भी सेम सैंपल प्रेजेंट है, D3 में भी सेम सैंपल प्रेजेंट है, और DN में भी सेम सैंपल प्रेजेंट है. ठीक है? सो इसे हम लोग बोलते हैं कि डेटा सेट्स और बूटस्ट्रैप सैंपल्स. ठीक है? सो हर एक में वो प्रेजेंट हो सकता है. सो कुछ डेटा प्रेजेंट, मल्टीपल डेटा कैन आल्सो पॉसिबल. ठीक है? ऐसे भी हो सकता है कि इसमें कुछ डेटा प्रेजेंट है लेकिन इसमें भी है, इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है. ठीक है? इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, रैंडम सैम्पलिंग विथ रिप्लेसमेंट. ठीक है? सो यहाँ पे हम लोगों ने डेटा सेट में उसको डिवाइड कर लिया, सैम्पलिंग कर लिया. नाउ हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्लासिफायर फाइंड आउट करना है फ्रॉम दिस ट्रेनिंग डेटा सेट. सो वी हैव कंस्ट्रक्टेड द n क्लासिफायर फ्रॉम द n डेटा सेट, सपोज C1, C2, C3 अप टू Cn classifier. तो ये classifier means what, it will generate a model from the training data set to give the class label to the unknown data, right? So हाँ, तो ये क्या करेगा, क्लासिफायर मॉडल बिल्ड करेगा. C1 क्लासिफायर मॉडल बिल्ड करेगा फ्रॉम द D1 डेटा सेट, C2 D2 से बिल्ड करेगा. ठीक है? तो लाइकवाइज ये क्या करेंगे, क्लासिफायर्स मॉडल बिल्ड करेंगे फॉर द क्लासिफिकेशन. ठीक है? नाउ ये होने के बाद अभी क्या करेंगे हम लोग,
इसे क्लासिफायर भी बोला जाता है या फिर मॉडल भी बोला जाता है। इसे ही हम लोग बोलेंगे वीक क्लासिफायर और वीक लर्नर्स। व्हाई वी कॉल्ड इट एज अ वीक लर्नर्स, जैसे हमने इंसेम्बल लर्निंग में भी बोला है, क्योंकि ये जो लर्नर है, सॉरी क्लास लेवल है, क्लासिफायर है C1s, इट मे हैपन दैट कि ये जो क्लास लेबल्स अननोन डेटा को दे रहा है कि वो मिसक्लासिफाइड डेटा लेवल है। सपोज सपोज उसका क्लास लेवल 0 होना चाहिए था, लेकिन इससे उसका क्लास लेवल 1 दे दिया, ठीक है। तो मिसक्लासिफिकेशन में हैपन बिकॉज इट्स अ वीक लर्नर। तो सेम ऑल आर द वीक लर्नर्स, ठीक है। तो हमने क्लास लेबल्स कंसीडर किए 1 एंड 2, ठीक है। तो सपोज हमने एक टेस्टिंग डेटा सेट लिया X, विच इज गिवन टू द ऑल क्लासिफायर, ठीक है। तो फर्स्ट क्लासिफायर ने उसका आउटपुट क्या दिया, एज अ 1 क्लास से वो बिलोंग करेगा, 2 क्लास से, 1 क्लास से, 1 क्लास से। तो इसे कंबाइन करके हम लोग क्या करेंगे, एक क्लासिफायर जनरेट करेंगे जिसे हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर। तो ये स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर कैसे वर्क करेगा, ये वोटिंग बेस पे वर्क करेगा। तो जिस क्लासेस का आउटपुट मैक्सिमम है वोटिंग देगा वो, तो जिसका मैक्सिमम है काउंट, उसे वो क्या क्लास लेवल असाइन करेगा फॉर द टेस्टिंग डेटा। तो यहाँ पे 1 मैक्सिमम टाइम अपीयर है, तो इसीलिए इस डेटा टेस्टिंग डेटा सेट को क्या क्लास लेवल असाइन किया, 1 क्लास लेवल। सो likewise, C star, we combine the result of all the weak classifiers and we build a strong classifier. Clear? So this is the concept of bagging. So bagging uses the random forest or the random selection. Clear? Now next technique is boosting. So boosting is the second technique of ensemble learning. So boosting follows sequential method. Means ये sequentially assign किया जाता है data to the different data set. Clear? So आपके मॉडल्स में जो भी डिपेंडेंसीज होती है उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए ये वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल है, ठीक है। Clear? Now we'll consider one example. So we are having the trainings data set which consists of various instances. इंस्टेंसेस को ही हम लोग सैंपल्स बोल सकते हैं, हम लोग डेटा बोल सकते हैं। सो वी आर हैविंग द ट्रेनिंग डेटा सेट जिसमें कितने इंस्टेंसेस है, n इंस्टेंसेस है, फ्रॉम 1 2 3 4 अप टू n इंस्टेंसेस, ठीक है। सो व्हाट वी डू ओवर हियर, फर्स्ट वी असाइन द वेट्स टू दिस इंस्टेंसेस, ठीक है। तो राइट साइड में आप लोग देख सकते हो कि हमने वेट्स असाइन किए टू ईच एंड एवरी इंस्टेंसेस। सो W1 weight assigned to the 1 instance, W2 to the 2 instance, W3 to the 3 instance, likewise Wn for the n instance. Clear? Now these weights are the equal weights we have assigned to these instances. अभी क्या करेंगे हम लोग, कोई एक सीक्वेंस कंसीडर करेंगे जिससे कि D1 डेटा सेट बिल्ड हो जाए, ठीक है। सो वो हम लोग सपोज वेट्स के अकॉर्डिंग लेंगे, जिसका वेट सिमिलर होगा, एक ही इसमें होगा, वो वेट्स वाले हम लोग डेटा सेट या फिर इंस्टेंसेस उठाएंगे एंड D1 में डालेंगे। तो सपोज D1 में इंस्टेंसेस कौन से आ गए जिसके वेट नियर अबाउट सेम है, तो 1 3 6 7, ठीक है। Now this data set we have built, or the this model, first model we have built, ठीक है। तो this is the first model or the first training data set. From this we will build a model M1, ठीक है। इस ट्रेनिंग डेटा सेट को कंसीडर करके हम लोग एक ट्रेनिंग मॉडल बिल्ड करेंगे M1। तो वो क्या कंसीडर होगा, दैट इज द क्लासिफायर मॉडल, ठीक है। तो इसको हम लोग इनपुट क्या देंगे, अभी जो हमारा ओरिजिनल ट्रेनिंग डेटा सेट है वो हम लोग उसको इनपुट देंगे। तो इसमें यह M1 क्या करेगा अभी, तो ट्रेनिंग डेटा सेट में जितने भी इंस्टेंसेस है उसको क्लास लेवल असाइन करेगा। सपोज क्लास लेवल 0 एंड 1 हमने कंसीडर किया है, ठीक है। तो क्लास लेवल 0 एंड 1 सारे इंस्टेंसेस को, कुछ इंस्टेंसेस को 0, कुछ इंस्टेंसेस को 1 असाइन करेगा, राइट। लेकिन इसमें कुछ इंस्टेंसेस ऐसे भी होंगे जो मिस क्लासिफाइड हो गए, जिसको क्लास लेवल 0 होना चाहिए था लेकिन 1 दिया गया। Suppose for example that instances we can consider as 4 6 and 7.
इसको उसने क्या किया, मिसक्लासिफाइड किया। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, तो इसीलिए हम लोग इसे क्या बोलेंगे, वीक मॉडल बोलेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या कंसीडर किया, नेक्स्ट मॉडल बिल्ड किया। नाउ नेक्स्ट मॉडल बिल्ड करने के लिए उसमें कौन से इंस्टेंसेस ऐड किए, तो नेक्स्ट मॉडल बिल्ड करने से पहले हमें क्या करना होगा, जो इंस्टेंसेस फर्स्ट मॉडल ने रॉन्गली मिसक्लासिफाइड किए हैं, उस इंस्टेंसेस के वेट को हमें इंक्रीज करना होगा, उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, बिफोर बिल्डिंग द सेकेंड मॉडल, फर्स्ट मॉडल ने जो भी क्लासिफाई किया है डेटा को ट्रेनिंग डेटा सेट के, उसके इंस्टेंसेस को क्लासिफाई किया, तो उसमें से कुछ इंस्टेंसेस को उसने मिसक्लासिफाई किया। तो जिस इंस्टेंसेस को मॉडल वन ने मिसक्लासिफाई किया, वो इंस्टेंसेस को हमें कंसीडर करना है और उसके वेट्स क्या करने हैं, हमें इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, नाउ ये वेट्स हम लोग क्यों बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि इट विल इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी टू बी चूजन टू द नेक्स्ट डेटा सेट। ठीक है, तो इसीलिए नेक्स्ट डेटा सेट में क्या आज चले जाएंगे, 4, 6, 7 एंड एक कोई तो भी ले लेंगे हम लोग 3। क्लियर? तो ये हमारा सेकेंड मॉडल बिल्ड हो गया। सेम सेकेंड मॉडल में से हम लोग सेकेंड ट्रेनिंग डेटा सेट में से हम लोग सेकेंड मॉडल बिल्ड करेंगे, सेम उसको सेम ट्रेनिंग डेटा सेट देंगे, ये भी कुछ तो क्लासिफिकेशन करेगा, उसमें कुछ मिस क्लासिफाई करेगा। सपोज 2 एंड 3 को उसने मिस क्लासिफाई, इंस्टेंस 2 एंड 3 को उसने मिस क्लासिफाई किया, तो इसीलिए हमने क्या किया, थर्ड मॉडल बिल्ड किया। तो सेम थर्ड मॉडल बिल्ड करने से पहले M2 मॉडल ने जो भी मिसक्लासिफाइड डेटा किया है, उसको हमें क्या करना होगा, उसके वेट्स इंक्रीज करने होंगे, और सो दैट इट विल बी चूजन इन द नेक्स्ट ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, सो 2, 3 थर्ड ट्रेनिंग डेटा सेट में हमने कंसीडर किया है, 7 एंड 5 कंसीडर किया। ठीक है, तो उस पे से थर्ड मॉडल बिल्ड किया। सो लाइकवाइज वी कैन बिल्ड द n नंबर ऑफ मॉडल्स फ्रॉम द गिवन ट्रेनिंग डेटा सेट। ठीक है, नाउ अभी ये क्या हो गए, वीक मॉडल्स हो गए, क्योंकि कुछ ये वो सारे मॉडल्स क्या कर रहे हैं, सम डेटा को मिसक्लासिफाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग ये सारे मॉडल्स को कंबाइन करेंगे और बिल्ड करेंगे एम स्टार मॉडल, विच वी कॉल्ड इट एज अ स्ट्रॉन्ग क्लासिफायर और द स्ट्रॉन्ग मॉडल। तो ये फिर से सेम होगा, वोटिंग बेस्ड पे वर्क करेगा। तो सेम एग्जांपल कंसीडर करते हैं टेस्टिंग के लिए। सपोज वाई एग्जांपल हमने वाई टपल कंसीडर किया फॉर द टेस्टिंग। तो वाई हमने m1 को दिया, तो इसने क्लास लेबल दिया उसको 0, m2 ने उसको 1 दिया, m3 ने 1 दिया, mn ने 1 दिया। तो m स्टार क्या करेगा, वोटिंग बेस पे उसको उस वाई टपल को क्या क्लासिफाई करेगा, एज अ 1 क्लासिफाई करेगा। So likewise, the uh, boosting technique works. So thank you very much for listening me. So this is very important for the uh, ensemble learners. So thank you.